आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सीखेंगे कि कैसे आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप की जो हार्ड ड्राइव है उससे डिलीट हो चुकी MP4 वीडियो फाइल्स को रिकवर कर सकते हैं। या फिर समझ लीजिए आपके जो कैमरा का मेमोरी कार्ड है या फिर फ़ोन का मेमोरी कार्ड है उससे डिलीट हो गई MP4 वीडियो फाइल्स को कैसे आप रिकवर कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस रिकवरी को करने के लिए आपको एक डिस्क ड्रिल नाम का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है कुछ 500 MB तक के डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट रिकवर कर देता है। पर इन केस समझ लीजिए कि आपको बहुत ज़्यादा कई GB में डेटा या फिर 500 MB के ऊपर डेटा रिकवर करना है, तो उसके लिए फिर आपको इसका प्रो वर्जन ख़रीदना होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बोलूँगा कि इस सॉफ्टवेयर की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, आप उस लिंक को फॉलो कीजिए। आपको ये सॉफ्टवेयर अगर 500 MB के नीचे डेटा रिकवर करना होगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा, और इन केस 500 MB के ऊपर है तो उस केस में आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज़ करना पड़ेगा। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, और ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। मैं अभी आपको लाइव दिखा देता हूँ कि कैसे ये डेटा को रिकवर कर सकता है। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी ये देना चाहूँगा कि जब आप अपने कैमरा से या लैपटॉप या डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव से या फ़ोन के मेमोरी कार्ड से जब कोई MP4 फाइल को डिलीट कर देते हैं, या फिर समझ लीजिए वो गलती से आपसे डिलीट हो गई है, या फिर समझ लीजिए करप्ट हो गई है, और समझ लीजिए उसी मेमोरी कार्ड पे या फिर उसी हार्ड ड्राइव पे आप समझ लीजिए उसके बाद बहुत सारा डेटा और डालते हैं, तो उस केस में क्या होता है, जो डिलीट हो चुका डेटा रहता है, जैसे ही डेटा डिलीट होता है तो आपके मेमोरी कार्ड या हार्ड ड्राइव में जगह बन जाती है। अब आप अगर उसके ऊपर नया डेटा डालते हैं तो वो जो जगह बनी हुई थी वो फिर से नए डेटा से भरने लग जाती है। तो इस कारण से जो पुराना डिलीट हुआ डेटा रहता है उसको रिकवर करने में आपको थोड़ी परेशानी आ सकती है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, समझ लीजिए आज सुबह आपने 10 MP4 फाइल डिलीट की है, और समझ लीजिए कि उसके बाद ही आप ये डिस्क ड्रिल नाम का सॉफ्टवेयर चला देते हैं अपनी हार्ड ड्राइव पे या फिर मेमोरी कार्ड पे, तो बहुत हाई चांसेस हैं कि रिकवर हो जाएगा आपका डेटा। पर जैसे समझ लीजिए कि आपने 15 या 20 दिन पहले कुछ वीडियो फाइल डिलीट की थी, या वो डिलीट हो गई थी या करप्ट हो गई थी, और उसके बाद समझ लीजिए आपने और भी अपने हार्ड ड्राइव में डेटा डाला, फाइल ट्रांसफ़र किया, या फिर अपने फ़ोन मेमोरी कार्ड या कैमरा मेमोरी कार्ड में वीडियो शूट किया, तो उस केस में पुराना जो डिलीट हुआ डेटा है उसकी स्पेस के ऊपर नया डेटा ओवरराइट हो जाता है। तो ये सॉफ्टवेयर रिकवर करने की कोशिश करेगा आपके डिलीटेड डेटा को, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई 100% गारंटी नहीं है कि आपका डेटा रिकवर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा की जो कंडीशन है आपकी हार्ड ड्राइव पे मेमोरी कार्ड में कैसी है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मेरी 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव है, ये है लैपटॉप की हार्ड ड्राइव, और ये जो है मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लगा के रखा हूँ मैंने। इसका जो कैपेसिटी है वो 320 GB है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर रिकवर लिखा है, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। ये जो छोटा सा ड्रॉप डाउन मेनू का एरो टाइप दिख रहा है आपको, इस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है रन ऑल रिकवरी मेथड्स। रन ऑल रिकवरी मेथड्स जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर डीप स्कैन और क्विक स्कैन करना चालू कर देगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए 320 GB की हार्ड ड्राइव है, तो पूरी हार्ड ड्राइव को स्कैन करने के लिए इसको कुछ घंटे लग सकते हैं। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि समझ लीजिए कि आपकी हार्ड ड्राइव में समझ लीजिए 5 पार्टीशन बने हुए हैं, HJKLM। समझ लीजिए इसमें से इस पार्टीशन में समझ लीजिए एंटरटेनमेंट जो पार्टीशन है ये वाला, इसमें से आपका डेटा डिलीट हुआ था और आपको पक्का मालूम है कि इसी से हुआ था। तो उस केस में आप पूरी हार्ड ड्राइव में ये रिकवरी मेथड मत चलाइए, आप ये एंटरटेनमेंट में सिर्फ रिकवरी मेथड चला दीजिए। तो देखिए यहाँ पर एंटरटेनमेंट में जाऊँगा, और ये जो फिर से ये एरो है इस पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ रन ऑल रिकवरी मेथड्स कर दूँगा, और फिर
जो भी इसका साइज़ होगा तो कुछ मिनट या कुछ घंटे लग सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कितनी साइज़ है। तो चलिए मैं फ़िलहाल अभी ये पूरी हार्ड ड्राइव में ही रिकवरी मेथड चला देता हूँ इस वीडियो में, और ये टाइम लगेगा तो मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और जैसे ही रिकवरी मेथड पूरी कंप्लीट हो जाती है तो फिर मैं इसको फिर से चालू करूँगा वीडियो को। तो फ्रेंड्स ये देखिए रिकवरी जो सेशन है, मतलब पूरा स्कैनिंग, क्विक स्कैन, डीप स्कैन इसका कंप्लीट हो गया है। देखिए अब मेरी जो ये पूरी हार्ड ड्राइव है, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इसमें इसने वीडियो जो निकाला है वो निकाला है, रिकवर किया है इस सॉफ्टवेयर ने डिलीटेड वीडियोस, वो है 3231 वीडियोस, आप ये देख रहे होंगे। और देखिए साइज़ जो टोटल है 246.41 GB, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेटा निकाला है। और देखिए अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखिए MP4 लिखा हुआ है, तो ये देखिए MP4 फाइल पे मैं क्लिक कर देता हूँ और इसका जो साइज़ है जितना इसने रिकवर किया है मेरी हार्ड ड्राइव से डिलीट हुए MP4 फाइल्स को, वो है 98.88 GB। तो देखिए फ्रेंड्स मैं अभी आपको ये बोलूँगा कि आप जितनी भी आपकी मेमोरी कार्ड में या फिर हार्ड ड्राइव में है उसको आप ये पूरी की पूरी MP4 फाइल्स को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, और फिर इस रिकवर बटन पे क्लिक कीजिए। तो आपकी जो हार्ड ड्राइव है, लैपटॉप की हार्ड ड्राइव है, डेस्कटॉप की हार्ड ड्राइव, उसमें ये एक पर्टिकुलर पार्टीशन में ये फाइल्स को रिकवर करना चालू कर देगा। एक बार जब आप रिकवर कर लेंगे तो अब मैं आपको बताऊंगा कि रिकवर करने के बाद फ्रेंड्स बहुत सारी फाइल्स ऐसी रहेंगी MP4 फाइल जो आराम से प्ले हो जाएंगी। तो वो जो प्ले हो जा रही है आराम से शुरू से लेकर एंड तक के, मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मतलब आप बढ़िया आप उसको अब अच्छे से संभाल के रखिए या फिर गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स वगैरह में अपलोड कर दीजिए। कुछ फाइल्स ऐसी रहेंगी जो प्ले होने से पहले ही एरर दे देंगी, तो इसका मतलब ये है कि वो रिकवर हुई तो है, मतलब इस सॉफ्टवेयर ने उनको रिकवर करने की कोशिश किया है बट वो करप्ट हो चुकी हैं। कुछ फाइल्स ऐसी रहेंगी फ्रेंड्स जो समझ लीजिए 5 मिनट की वीडियो फाइल है, वो समझ लीजिए 1 मिनट चलेगी और उसके बाद वो रुक जाएगी, मतलब 4 मिनट उसका करप्ट हो चुका है। तो इस टाइप का कुछ डेटा आपको रिकवर होके मिलेगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, बट मेरे को ये डिस्क ड्रिल सॉफ्टवेयर सबसे बेस्ट लगा है और मैं आपको बोलूँगा कि इसको एक बार आप ट्राई कीजिए। अगर ये सॉफ्टवेयर आपका रिकवर कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप चाहें तो और दूसरे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये जो डिस्क ड्रिल सॉफ्टवेयर है, इसकी जो मतलब रिकवर करने की जो मतलब है और फाइल्स को रिकंस्ट्रक्ट करने की जो फीचर है वो बहुत ही अच्छा है दूसरे सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।